हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना रानी सिंह। थकान शाम को अपना घर मांगती है और ज़िंदगी रोज़ नया सफ़र मांगती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सफ़र। मैं आज आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा विरह के कुछ अंश बताने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि थे और इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में रंग में भंग, भारत भारती, शकुंतला, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली इत्यादि हैं। कवि गुप्त जी का दृष्टिकोण नारी जाति के प्रति सकारात्मक रहा है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेख है, इससे प्रभावित होकर इन्होंने काव्य में जो उपेक्षित नारियां थीं उनके पुनरुत्थान एवं उद्धार का संकल्प किया। सन 1932 में रचित यशोधरा खंड काव्य है। ये महिलाओं अर्थात नारी, जो उपेक्षित नारियां थीं उससे संबंधित एक उत्तम रचना है। यशोधरा विरह आपको बताने वाली हूँ। तो प्रस्तुत अंश में कवि ने विरहणी यशोधरा की व्यथा का, दुख का मार्मिक चित्रण किया है। यशोधरा विरह। सखी बसंत से कहाँ गए वे, मैं उस्मासी यहाँ रही। यहाँ पर जब महात्मा बुद्ध यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं तो वो अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मेरे प्रिय जो बसंत से थे वो कहाँ चले गए और मैं उस्मासी यहीं रही। अर्थात कहना क्या चाहती हैं, बसंत ऋतु जैसे आप जानते हैं कि आनंद का, उत्सव का समय होता है, तो उनका ये मानना था कि जो मेरे सखी थे वो बसंत के समान थे। जब वो मेरे पास थे तो मैं आनंद से रहती थी, लेकिन जब वो यहाँ से मेरे पास से चले गए तो मैं उस्मासी रही, मतलब मैं बहुत दुखी हो गई, व्यथित हो गई। तो मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। यशोधरा जी का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि मैंने ही नहीं, मेरे साथ साथ सभी ने मेरी व्यथा को, मेरे दुख को सहा। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब हम दुख में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ सारे सृष्टि दुखी है। तो वही स्थिति यशोधरा की थी। तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। आगे यशोधरा कहती हैं, मोहन मतलब प्रिय, अपने पति के लिए संबोधित करती हैं। आगे वो ये कहती हैं कि जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में धूल उड़ाता हुआ पवन वैसे ही है जैसे मेरे प्रिय का तप हो। तप मेरे मोहन का, मेरे प्रिय का तप भी वैसे ही है। हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। लेकिन कहती हैं वो बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं ऐसे में मैंने अपने प्रिय की जो विभूति उड़कर आई, जो राख उड़कर आया, उसको भी लगाने का मैंने योग यानी अवसर न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया। वे कहती हैं कि ग्रीष्म ऋतु होने के कारण सबका गला सूख गया है, सबको पसीना आ रहा है और मृग तृष्णा की माया। मृग तृष्णा मतलब मृग मरीज का भ्रम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हिरन होता है, वो उसके नाभि नाल में कस्तूरी होती है लेकिन उसको ढूंढता फिरता रहता है, वो भ्रम में रहता है। उसी प्रकार मृग तृष्णा की माया यशोधरा ये कहती हैं कि मैं भी प्रिय मिलन की आशा से भ्रमित हो रही हैं, ताकि वो जानती हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी वो भ्रमित हो रही हैं। झुलसी दृष्टि, उनकी आँखें झुलस गई हैं। अब उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। अभी तक जो उनके प्रिय की छाया वह दिख रही थी वो भी उनसे बहुत दूर चली गई है। मेरा ताप और तप उनका, वो क्या कहती है कि मेरा ताप, मेरे विरह का ताप और उनकी तपस्या। ध्यान दीजिएगा, उनका कहना है कि मेरा ताप यानी उनकी विरह का ताप और उनकी तपस्या, उससे क्या हो रहा है, जलती है हाँ जठर मही। उससे, जठर मतलब कठोर मही,
उससे यह सारी पृथ्वी जल रही है। ध्यान दीजिएगा, वो वियोग की अवस्था में है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो विरह का ताप है और जो मेरे प्रिय की तपस्या है उससे ही यह पृथ्वी जल रही है। तो कहती हैं कि मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। वो कहती हैं ऐसा लगता है कि मेरे दुख में ये सारी प्रकृति मेरे साथ है और मेरे साथ साथ वह भी इन दुखों को, इन तकलीफ़ों को सह रही है। धन्यवाद।